हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। इसके हम प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेकंड को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स हमारा क्या होता है एंड एसएआर ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, मीन्स उसको कैसे कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है इन दियर एक्शन, मीन्स उसके एक्शन के बेस्ड पर उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। वैसे तो इसको हम जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर या इसके केमिकल फिजिकल इस हिसाब से भी इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है कि इसका क्लासिफिकेशन इसके एक्शन के आधार पर, मीन्स एक्शन के आधार पर इनको कितने क्लासेस में कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इनको इनके एक्शन के आधार पर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। तो ये जिसमें जितने भी ड्रग्स इंक्लूड होती हैं उन सभी ड्रग्स को इंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले इनको हम पढ़ लेते हैं कि हमारा डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है एंड मिक्स्ड एक्टिंग हमारा क्या होता है। आपको अगर वर्ड से स्पष्ट करना चाहें तो डायरेक्ट एक्टिंग आप समझते हैं मीन्स ये डायरेक्टली एक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली मीन्स ये क्या है, इनडायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट का जस्ट अपोजिट इनडायरेक्टली एक्ट कर रही हैं, एंड मिक्स्ड मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का एक्शन इसमें शो हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कैसे हमारा जो है एक्ट करती हैं। अगर डायरेक्ट एक्टिंग की हम बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग में हमारी जितनी भी ड्रग्स इंक्लूड होंगी वो ड्रग्स हमारी एक्ट करेंगी डायरेक्टली, मीन्स डायरेक्टली वर्क्स ऑन रिसेप्टर। ये ड्रग्स जो हमारी डायरेक्ट एक्टिंग होती हैं, ये ड्रग हम जैसे हमने लिया टेक किया तो ये ड्रग्स हमारी डायरेक्टली एक्ट करेंगी, जाके रिसेप्टर से बाइंड अप करेंगी और अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगी यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की, तो हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती है, वो डायरेक्टली रिसेप्टर से नहीं बाइंड करती। वो क्या करती है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारा इंडोजिनस केमिकल है, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है, हम पढ़े सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स के, तो ये क्या है, जो नॉरएपिनेफ्रिन 21 कंडीशन मतलब इसका रिलीज मान लीजिए कम हो गया है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तभी हम ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उस समय में अगर इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को जस्ट लाइक उसी में लगे। मान लीजिए हमारे बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज कम हो गया, तो उसके लिए हम नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड या उससे उसकी जो कोई भी ऐसी ड्रग लेंगे जो उसके एक्शन को मिमिक कर सके, मीन्स कॉपी कर सके, सेम उसी टाइप का एक्शन हमको प्रोवाइड करा सके। तो उस एक्शन को, उस ड्रग को हम जब लेंगे तो डायरेक्टली एक्ट करेगी ऑन रिसेप्टर पर और वो हमको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगी जस्ट लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, जिसके लिए हमने इसको लिया था। लेकिन अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग की ड्रग की बात करें तो हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या होती है, वो डायरेक्टली रिसेप्टर पर वर्क ना करके वो वर्क करती है हमारे यहाँ पर जो वेजाइकल्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स में जो रिलीज कराते हैं, हमारे जो इंडोजिनस केमिकल को रिलीज कराते हैं, ये वहाँ पर एक्ट करती हैं और ये इनके रिलीज को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जो हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या है, वो डायरेक्टली ना रिसेप्टर से बाइंड होकर वो वर्क करती हैं, जो हमारे केमिकल्स हैं, इंडोजिनस केमिकल्स हैं, उनको रिलीज कराने का, मीन्स उनका स्टिमुलेशन कम हो गया है तो उनको स्टिमुलेशन को क्या है, ये बैलेंस करती हैं, इंक्रीज कराती हैं, लेवल पर लाती हैं जिस लेवल पर उनका होना चाहिए जो बॉडी में हो रहा था। तो इनका क्या है, ये वर्क करती हैं रिलीज कराने के लिए। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड एक्टिंग की। तो हमारी मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं, वो ड्रग्स जो क्या है, दोनों का रिस्पॉन्स, मीन्स डायरेक्टली डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का भी रिस्पॉन्स रखती हैं, डायरेक्टली भी एक्ट कर सकती हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हो रही हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं, वो डायरेक्टली ऑन रिसेप्टर पर भी वर्क कर सकती हैं एंड ऑन रिलीजिंग ऑफ इंडोजिनस केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे केमिकल्स होते हैं। तो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग में से दोनों पर एक्ट करती हैं। जैसे हमने अभी तक कहीं हर जगह पढ़ा है, जैसे लायोफिलिक है तो वहाँ पर क्या लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एम्पीफिलिक आ जाता है। तो जो लायोफिलिक है तो ऑयल हो गया एंड लायोफोबिक वो वेटिंग हो गया। लेकिन जो एम्पीफिलिक है, जो मीन्स जैसे नहीं, लायोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड एम्पीफिलिक, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लायोफिलिक होता है मीन्स ऑयल लविंग एंड जो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, लेकिन जो एम्पीफिलिक होता है मीन्स वो दोनों से थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मिक्स्ड एक्टिंग सेम लाइक वैसे वर्क करता है, मीन्स ये डायरेक्ट एक्टिंग का एक भी एक्शन दे देता है एंड इनडायरेक्ट ये रिलीजिंग के लिए भी हेल्प कर देता है
और ये डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड होकर भी अपना एक्शन शो करा देता है। तो मेन ये इस ड्रग्स का काम यही होता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, हम डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग्स हैं, इन सभी के ड्रग्स को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले। इसमें हम आज के लेक्चर में कवर करें डायरेक्ट एक्टिंग की कुछ ड्रग्स के बारे में। तो आइए उस ड्रग्स को हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हमारी इसमें इंक्लूड हैं। जो हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उसमें देखिए, उसमें जो हमारे ड्रग्स दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या है उसका हमने चार्ट दे रखा है, आप उस चार्ट में देख सकते हैं। नियर अबाउट 13 to 15 ड्रग्स हैं जो हमारी डायरेक्ट एक्टिंग है। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग, इन सभी को हम हर एक ड्रग का डिस्कस करेंगे, हमारे ड्रग्स क्या है एंड उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंड यूज़ क्या है, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो को फुली देख लेना, क्योंकि हम आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड फिनाइलेफ्रिन एंड इट्स सिंथेसिस आल्सो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इसका सिंथेसिस भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू PCI। तो यहाँ पर हम इन 3 ड्रग्स को कवर करने वाले हैं एंड हम हर एक ड्रग को कवर करेंगे। सो वीडियो को फुली देख लीजिएगा। And I provide you all unit second, all medicines or drug agents lecture in one video. So उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल होने वाला है। तो वहाँ उस पर हमने सभी ड्रग्स के बारे में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसका जो यूजेस है उसको हम कवर कर दिए ओनली वन वीडियो में। सो उस लेक्चर को आप फुली देख लेना है। तो इसमें देख ले, इसमें क्या रहे हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या रही है वो हमारी डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड कर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराती हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ड्रग क्या है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग में, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन इज अ सेंट्रल ऑटोनॉमिक न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। जो नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग है वो हमारी क्या होती है, एक सेंट्रल ऑटोनॉमिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कहाँ से सेक्रेट की जाती है, बाय एड्रिनल मेडुला। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को आप रिपीट बनाइएगा, मीन्स स्ट्रक्चर को आप फुली एक पार्टिकुलर एक पेज पर सभी का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, इसको रटना पड़ेगा आपको, मान लीजिए रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज पोटेंट एगोनिस्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये करता है जो हमारा एगोनिस्ट अल्फा रिसेप्टर है पोटेंट एक्शन देता है, एंड आल्सो पोटेंट ऑन बीटा रिसेप्टर, जो बीटा हमारा रिसेप्टर है उस पर भी ये फुल एक्शन देता है। बट इट हैज़ लिटिल एक्शन ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। इसका क्या है, ये थोड़ा एक्शन ये बीटा 2 रिसेप्टर पर भी शो कराती है। नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर इन एक्यूट हाइपरटेंसिव स्टेट्स। ये क्या है, मेंटेन करती है हमारे ब्लड प्रेशर को इन एक्यूट हाइपरटेंसिव स्टेट में, एज अ लोकल हेमोस्टेटिक बोथ विथ लोकल एनेस्थेटिक। ये क्या है, यूज़ की जाती है होम्योस्टेटिक में, क्या है लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज़, क्या है इसके पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी भी ये शो कराती हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारी ड्रग है जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है उसमें क्या है, एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन हमारी जो सेकेंड ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग में, इट इज़ अ हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है हमारा जो, ये क्या है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में वर्क करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एड्रीनेलिन इज अ पोटेंट, मीन्स इसका एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का जो दूसरा नाम है क्या है, एड्रीनेलिन एंड नॉरएड्रीनेलिन। तो यहाँ पर क्या है, एड्रीनेलिन इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। क्या है, जो हमारी एड्रीनलिन है इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ बोथ, मीन्स ये क्या है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पर दोनों पर क्या है, पोटेंट है, मीन्स क्या है, बहुत अच्छा एक्शन शो करती है। अब अल्फा एंड बीटा को फर्दर डिवाइड किया गया है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर सके हैं, तो कर चुके हैं कि इसका क्या है, कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, कि कहाँ पर पाए जाते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इन सभी रिसेप्टर पर से क्या है, पोटेंट एक्शन देती है। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्या है, इनका जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है, मीन्स ये बहुत जल्दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मीन्स रिलीफ हमको तुरंत मिल जाएगा लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। यूजेस ऑफ एपिनेफ्रिन, यूज एज ब्रोंकियोलाइटिक, मीन्स क्या है, रिलैक्सेशन में, जो हमारा ब्रोंकियोलाइटिक है उसमें क्या है, रिलैक्सेशन वर्क करती है, रिलैक्स कराती हैं।
एंड क्या है एंटी एस्थेमेटिक में। तो ड्रग अगेंस्ट अस्थमा, जो हमारी अस्थमा होती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटी एस्थमेटिक के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। एंटी एस्थमेटिक एजेंट्स हैं ये। आल्सो यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान क्या है इसका यूज किया जाता है एपिनेफ्रिन का, प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है। इन एक्यूट अस्थमा इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इन हाइपरटेंसिव रिएक्शंस इसमें भी हम क्या है एपिनेफ्रिन को यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिविटी रिएक्शंस में। नेक्स्ट क्या है फिनाइलेफ्रिन, इसका हमको सिंथेसिस भी पढ़ना है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिनाइलेफ्रिन क्या है, इसको हम सभी को डिस्कस करेंगे। इसमें सिंथेसिस भी इसका इंक्लूड कर रखे हैं। फिनाइलेफ्रिन इज अ अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। जो हमारा फिनाइलेफ्रिन है इसमें क्या है मोस्टली ओनली ऑन अल्फा 1 क्या है एगोनिस्ट है, क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड अप करता है। नॉट इनएक्टिवेटेड बाय COMT, मीन्स क्या है जो ये क्या है COMT के द्वारा इनएक्टिवेटेड नहीं होता लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्योंकि क्या होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, क्योंकि ये इनएक्टिवेट नहीं होता COMT, क्योंकि ये हमारा जो COMT है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है इनएक्टिवेट करता है। मीन्स जैसे हमने क्या रखा है फूड इंटेक कर रखा है तो वहाँ पर क्या है इनएक्टिवेट हो जाता है हमारा जो ड्रग है, लेकिन क्या है वो वहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड होता है। तो इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिलोंग होता है, क्योंकि इसके द्वारा ये मेटाबोलाइज नहीं होता, इसीलिए इसका एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन पर हो जाता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलेफ्रिन, स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 3-chloroacetyl phenol विथ मिथाइल अमाइन फॉलोड बाय कैटालिटिक रिडक्शन। मैंने बहुत शॉर्ट रिएक्शन दी है, क्योंकि अगर इस तक का आप सिंथेसिस की बात करें तो इसको कई स्टेप्स हैं, कई प्रोसेसेस हैं, इसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब आप फिनाल से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कई इंटरमीडिएट्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट रिएक्शन दी है। और इसी को अगर सिंथेसिस को आप लिखते हैं अच्छे से जिस तरह से मैंने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप इसी का रिएक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये क्या इसको हम बना रहे हैं कंडेंसेशन के थ्रू फिनाइलेफ्रिन को ऑफ 3-chloroacetyl phenol को हम यहाँ पर ले रखा है एंड विथ मिथाइल अमाइन के साथ हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन रहा है। फिर इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम कैटालिटिक रिडक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे H2 एंड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है फिनाइलेफ्रिन बन रहा है। यहाँ पे रिडक्शन के बाद जब कैटालिटिक रिडक्शन हम इसका कराते हैं, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज सिलेक्टिवली अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो हमारे फिनाइलेफ्रिन हो क्या सिलेक्टिवली अल्फा 1 से मेनली अल्फा 1 रिसेप्टर से ही बाइंड अप करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। नो एनी एक्शन और बीटा रिसेप्टर, ये बीटा रिसेप्टर उसमें जो भी है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 उनके साथ ये बाइंड अप नहीं करता। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। यूज ऑफ फिनाइलेफ्रिन यूज एज वैसोप्रेशर एजेंट, जो हमारा फिनाइलेफ्रिन है वैसोप्रेशर एजेंट के तौर पर यूज होता है। इट इज पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एज लोकल होम्योस्टेटिक विथ लोकल एनेस्थीसिया। ये क्या है लोकल होम्योस्टेटिक्स क्या के लिए यूज होता है विथ लोकल एनेस्थीसिया। नसल डिकॉन्जेस्टेंट के लिए में भी इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन। तो इसमें हम क्या है सीवियर हाइपोटेंशन में भी फिनाइलेफ्रिन को यूज करते हैं। यहाँ पर हम ओनली 3 ड्रग को डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी ड्रग्स को कवर करने वाले हैं। So here is the end of the video. Like, share my video and subscribe my channel latest learn pharmacy. So thank you.